क्वेश्चन है पहला कि इनमें से कौन सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था? तो वह जॉन मार्शल था। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल बर्तन दफनाने की प्रथा का प्रमाण देता है? तो वह सुरकोटड़ा होता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वैदिक साहित्य का एक भाग नहीं है? तो वह भगवत गीता है। आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वर्ण प्रणाली उत्तर वैदिक काल के दौरान पूरी तरह से स्थापित हो गई थी। सही है। बाल विवाह आम हो गया था। सही है। महिलाओं को विधानसभाओं में भाग लेने के राजनीतिक अधिकार प्राप्त था। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो ए और बी हो जाए, 1 और 2 हो जाएगा। मम्मी ने क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वेद विभिन्न देवताओं को प्रस्तुत की जाने वाली प्रार्थनाओं का संग्रह है? तो राइट ऑप्शन जो होगा वो बी हो जाएगा, ऋग्वेद। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व मौर्य काल में 16 महाजनपदों में से एक के रूप में सूचीबद्ध नहीं है? तो वह कलिंग नहीं है। इस क्वेश्चन को देखो, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन है? तो वह सिंधु नदी का वर्णन है। क्वेश्चन है कि वेदों में किस आधुनिक नदी को परुष्णी नदी कहा जाता है? तो रावी नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन 10 है कि शक्तिशाली महाजनपद मगध इस नदी के दोनों किनारों पर विस्तृत था। यानी कि किस नदी के दोनों किनारों पर विस्तृत था? वो गंगा नदी के किनारे पर विस्तृत था। क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का उद्गम निम्नलिखित में से किस में हुआ है? तो वह सामवेद में हुआ है। क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को एक डैश में एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वह बोध गया में हुआ। क्वेश्चन है, बौद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं से जुड़े प्रतीक स्तूप किसका प्रतीक है? वह मृत्यु का प्रतीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के पतन का एक कारण था? तो वह था, राइट ऑप्शन जो होगा वो ए हो जाएगा, बौद्ध धर्म की स्थापना, ब्रह्मांडवाद के विरोध के स्वरूप। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म की निवारण की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इच्छा की लौ का विलुप्त होना। इच्छा की लौ का विलुप्त होना। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? तो वह जो दिया सारनाथ में दिया। बौद्ध की शिक्षाओं कथाओं से पूर्वविकसित की गई हैं जो मुख्यतः डैश में पाई जाती हैं, सुत्त पिटक में पाई जाती हैं। क्वेश्चन है कि शेरों वाला स्तंभ शीर्ष का निर्माण बौद्ध के डैश की एक ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। तो वह जो पहले उपदेश की दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, उसके लिए बनाया गया था। जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है मुक्ति है। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ? तो वह पावापुरी में हुआ है। महावीर जयंती जैन धर्म के तीर्थकार की एक जयंती का प्रतीक है। 24वें जैन धर्म की तीर्थकार की जयंती का प्रतीक है। क्वेश्चन है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म और बौद्ध धर्म में दोनों में कॉमन है। क्वेश्चन है कि वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे? तो वे जैनित्रिका वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन है कि अरे यार, निम्नलिखित में से कौन जैनियों का पवित्र ग्रंथ नहीं है? तो वो जैन नहीं है, वो त्रिपिटक नहीं है। 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ जिनका जन्म किस शहर में हुआ है? तो वह वाराणसी में हुआ है। क्वेश्चन है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध महासाम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो वह मगध होगा। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था? तो वह बिंदुसार था। मौर्य साम्राज्य में राजस्व संग्रह के कार्य का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो वह समाहर्ता करता है। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य शासक था और उसकी हत्या उसके सेनापति ने की थी? वह बृहद्रथ था।
क्वेश्चन है कि मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? वह कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि अशोक के स्तंभों को पीछे का उद्देश्य है धर्म की नीतियों का प्रसार करना। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय के प्राकलन के तरीकों से एक नहीं है, संबंधित नहीं है? वह बैंकिंग विधि संबंधित नहीं है। क्वेश्चन जो है 33, निम्नलिखित में से कौन देश के कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनने के लिए जापान को पीछे छोड़ चुका है? वह भारत है। क्वेश्चन है कि 34, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो सर BN राव को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल में बैक स्टिक शब्द का प्रयोग किया जाता है? वह हॉकी है। सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वह लॉर्ड कैनिंग था। क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ का नाम है? तो वह दीघ निकाय है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य एक सींग वाले गैंडे की सबसे बड़ी आबादी का घर है? तो है असम है। यहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे की प्रजाति के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी के मौसम से संबंधित है? तो वह जो है वो जौ है, गेहूं है, मटर जो है वह भी होता है। और इसमें ऑप्शन दिए गए हैं चावल और मक्का, ये खरीफ की फसलों का एक उदाहरण है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो वह आंध्र प्रदेश का है। आपसे तमिलनाडु का पूछ ले तो तमिलनाडु का भरतनाट्यम बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन चुके हैं, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आपके भी एग्जाम में इन क्वेश्चन की बनने की बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे। और ये डेली जो है 50+ क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बनाइए। भारत के योजना आयोग को डैश में नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो वह 2015 में किया गया था। यह बताना कि 2015 में जो योजना आयोग के अध्यक्ष हैं वह कौन है? एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्वेश्चन है कि G20 की 3 दिवसीय क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर कार्यशाला निम्नलिखित में से किस स्थान पर संपन्न हुई? तो वह हैदराबाद हो जाएगा। क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को। आपसे पूछ रहे हैं जैसे कि 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिए। और 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? यह भी कमेंट कर दीजिए। और 15 जनवरी को जो है वो कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन है कि डैश के अधीन दिल्ली पहली बार किसी राज्य की राजधानी बनी? तो सही जो होगा वो तोमर राजपूतों के द्वारा बनी। किस भारतीय अर्थशास्त्री को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला? अभी जो UPP का रिसेंट में एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन बन चुका है 25 तारीख की पहली शिफ्ट में। तो राइट ऑप्शन जो होगा, एक मिनट, तो राइट ऑप्शन जो होगा वो अमर्त्य सेन होगा। क्वेश्चन है कि भारत में कोंकण तट और कोरोमंडल तट कहाँ स्थित है? तो कोंकण तट जो स्थित है वो पश्चिमी घाट में स्थित है और कोरोमंडल तट जो है वो पूर्वी घाट में स्थित है। तो राइट ऑप्शन जो होगा वह ये हो जाएगा। दोदा बेटा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो वह नीलगिरी की है। क्वेश्चन है कि डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप किस खेल से संबंधित हैं? तो ये तीनों जो कप हैं वो फुटबॉल से संबंधित हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन डैश में स्थित हैं? तो उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन भारत में डैश स्तरीय सरकार प्रणाली है, त्रिस्तरीय सरकार प्रणाली है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया? वह 5वीं पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया। क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में दीवान ए आरिज
किस विभाग से संबंधित है? वह सैन्य विभाग से संबंधित है। माल के निर्यात और आयात के संतुलन को बनाए रखने को कहा जाता है, वह व्यापार संतुलन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो वह टोंस नहीं है, यह यमुना नदी की सहायक नदी है। पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल विशाल स्नानागार की खोज की गई है? तो वह जो है मोहनजोदड़ो से खोज की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार संचलन में से एक है? तो इसका जो हो जाएगा वो राइट ऑप्शन ए ही हो जाएगा। खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी ब्रांड की खरीद और बिक्री, यही होगा और बाकी नहीं होंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश का क्षेत्र जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहलाता है? तो वह पश्चिमी घाट कहलाता है। भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को किसके द्वारा सलाह दी जाती है? वो मंत्रिपरिषद के द्वारा सलाह दी जाती है। निम्न में से कौन सी संस्था भारत में गैर संवैधानिक निकाय है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गैर संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा किसके नाम से जाना जाता है? विंग्स ऑफ फायर। क्वेश्चन है, भारत सरकार की कौन सी संस्था देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना करती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ये अभी फिर से आ गया क्वेश्चन, UPP के जो रिसेंट में एग्जाम हुआ है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है 25 तारीख की पहली शिफ्ट में। क्वेश्चन है कि भारत में दक्कन के लावा पथ में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? वह काली मिट्टी मिलती है। डैश ने शिक्षा और रोजगार की क्रांति के लिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो धर्मेंद्र प्रधान हो जाएगा राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसने भारत में यूथ हब ऐप लॉन्च किया है? यूनिसेफ इसने लॉन्च किया है। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा जैन मूर्ति स्थित है? विश्व की सबसे ऊंची जैन मूर्ति जो स्थित है वह महाराष्ट्र में स्थित है। शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद में कब संधि की? तो वह 1765 राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो न्यायमूर्ति फातिमा बीवी हो जाएंगी। तो क्लास को ज़्यादा लंबी ना करते हुए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं कि जो यह क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, जो 50+ क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, ये आपके लिए कैसा रहा। और अगले प्रैक्टिस सेट में हम आपको मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।